जोर शोर से चल रहा है और इस उपचुनाव में ये तय होगा कि आज की जो मौजूदा सरकार है, जजपा भाजपा सरकार, जिसके तहत पहला उपचुनाव बड़ौदा में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों से जीता। उसके बाद दूसरा उपचुनाव इलाहाबाद के अंदर होने जा रहा है। आज प्रदेश के लोग इस गठबंधन की सरकार से दुखी हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की जो चीज होती है वो नहीं है। अगर सरकार होती तो आज धान और बाजरे की जो हालत मंडियों में हो रही है, आज उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं। बड़े जोर जोर से कहा करते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और आज ऐसी हालत है बाजरे की कि बाजरे का रेट तो 2200 रुपये, कुछ 2200 से 2250 रुपये है, और बाजरा मंडियों में 1200 रुपये, 600, ये भावांतर की कहते हैं। और भावांतर को हम स्वयं भुगते हुए हैं। इन्होंने आलू और प्याज के ऊपर भी भावांतर स्कीम लागू करी थी, वो भी नहीं मिली किसी को, और ये बाजरे का भी नहीं मिलना। धान का जाके आप जो हमारा एरिया जाके देखो, आपके एरिया में तो क्योंकि धान पीआर कम होता है, जहाँ पीआर धान होता है, जहाँ सरकारी खरीद होती है, वहाँ ना केवल मंडियाँ बल्कि मंडियों के 3-3 किलोमीटर तक जो भी सड़कें सारी भरी पड़ी हैं, धान को उठाने वाला कोई नहीं। तो सरकार तो कोई है ही नहीं। बेरोजगारी की दर हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ गई। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में ग्राफ क्राइम का बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में लोग इस सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। एक सेकंड ले लो। अभी हमारे थे तो होर्डिंग लगे हुए हैं इनेलो पे, और उसके ऊपर बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो लोगों ने लगा रखी है, जो बिल्कुल इलीगल है। क्यों जी शर्मा जी, ऐसे करें? देखो, तो राजनीतिक तौर पे भीम उस फोटो हम नहीं लगा सकते, लिहाजा उसके लिए इलेक्शन कमीशन से मांग है वो कार्रवाई करके उन होर्डिंग को उतरवाए। आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके हिसाब से कह रहे हो, यानी बीएसपी भी लगा दी है, उस पर तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया आपने? नहीं, मैंने जो देखा, मैंने अभी देखा है वो बीएसपी भी कई सालों से लगा रहे, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी पहले लगाती थी, बाबा साहब की तो करती थी। जब बीएसपी लगाया वो हमें दिखाई दे देगा, हम उसके लिए भी अपोज करेंगे। मैंने तो अभी देखा, हम गए आप इसके लिए चुनाव आयोग का शिकायत करेंगे? अभी करेंगे। मैं अभी आपने सिर्फ 2 मिनट पहले ही देखा, मैं आपने भी देखा है। आपके नेतृत्व के अंदर भी लगती थी, उस टाइम तो आपने नहीं शिकायत की थी, याद होगा। आपके नेतृत्व के अंदर तो लगती थी बाबा साहब की फोटो, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो बाबा साहब की फोटो उन्होंने लगाई है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में हम शिकायत करेंगे, ऐसी नहीं लगा सकते, इनकी जानकारी में होंगी तो कर देंगे। आप चलो, जब आप अपने जैसे आपने लोकतंत्र की बात करी, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है? कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, बिल्कुल लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र है तो आपको अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई आगे नहीं दिखता? कांग्रेस पार्टी ने कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मेंबरशिप बनाने का अभियान शुरू किया। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। G23 जो है वो क्या? G23 ये कोई नहीं है, हमारे सीनियर लोग हैं, उनका एक नाम दे दिया गया है। सारी कांग्रेस पार्टी एक है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही कल निर्णय लिया है कि हम अपने अध्यक्ष का ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होगा, और चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है। आप मेंबरशिप लीजिए, आप भी चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव कार्यक्रम घोषित भी हो चुका, कार्यक्रम घोषित हो गया। मतलब आज मैं आपको बताऊं, आज अगर देश को खतरा है ना, कई बार हम लोग भावुक होकर कहते हैं कि मोदी जी को देश को खतरा है। देश को खतरा नहीं है। देश की सीमाओं पर तो हमारे जवान डटे हुए हैं, वो देश को की तरफ किसी को आंख उठाने नहीं देंगे। आज देश के अंदर जो लोकतंत्र है, आज उसको खतरा है, क्योंकि जितनी ऑटोनमस बॉडियां हैं, आज उन पे अगर
बात करें, चाहे ईडी की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, सीबीआई की बात करें, कोर्ट की बात करें, मीडिया की बात करें, सारों पे तो कब्जा आज करके बैठ गए। आज खतरा इस बात का है, लड़ाई अब देश के अंदर जो अगला चुनाव होगा कि प्रजातंत्र बचे या ना बचे, इसके ऊपर चुनाव। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए क्या मुद्दे लेके आएगी कांग्रेस? और कांग्रेस- केजरीवाल क्योंकि 2 महीने पहले बीजेपी में थे, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ जाएगा क्या, या ऐसा क्या फार्मूला है आपके पास? देखिए, टिकट देना कांग्रेस हाईकमान का काम है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ना है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इसे चुनाव लड़ेगी। कौन कब आया पार्टी में इसका मतलब नहीं, मतलब यह है कि इस चुनाव में कौन जीत सकता है, क्योंकि आज जरूरत यह है कि इस सरकार से छुटकारा पाना है, और इस छुटकारा पाने के लिए यहाँ से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी और निश्चित रूप से इस सरकार पे नकेल डलेगी। अरोड़ा साहब, इनेलो जो पार्टी है उसकी किस तरह विचारधारा, आप भी उनके साथ लंबे टाइम रहे हो, उनकी विचारधारा क्या अलग सी है? यार, तू कांग्रेस की पूछ ले। नहीं, उनकी विचारधारा तो क्योंकि देखो, हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, कोई भी पार्टी होती है उसकी अपने प्रोग्राम होते हैं, अपनी विचारधारा होती है। इनेलो की अपनी विचारधारा है। आज उनकी क्या विचारधारा है ये इनेलो वाले से पूछ लेना। आज कांग्रेस की विचारधारा है कि प्रजातंत्र कैसे बचे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पे भी लड़ाई लड़ रही है, सांसद में भी लड़ाई लड़ रही है, और लगातार आपने देखा 2 साल से महंगाई की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, हर इश्यू पे अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में आकर, क्या अगर अभय चौटाला इलेक्शन जीत जाते हैं किसान आंदोलन तो मजबूत होगा, या कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी तब मजबूत होगा? आज अभय चौटाला ने किसान के पक्ष में ये कह के इस्तीफा दिया था कि 3 काले कानून लगा दिए हैं, आज खत्म हो गया क्या? फिर क्यों है मैदान? और ये भी कहा था जब तक ये रहेंगे हम चुनाव में लड़ेंगे। नहीं, वो तो उनकी पंचायत का काम था, पंचायत के लोगों ने उनको खड़ा किया, पंचायत के लोगों ने चौकटा का, तो चौकटा के पंचायत हुई थी, पंचायती उम्मीदवार उतारा गया, लोग ये कह रहे हैं फिर चौटाला। इनेलो का टिकट क्यों लेगा अगर पंचायती उम्मीदवार? हर पंचायतें हमने बहुत करी है, करवाई भी है। ये हर पार्टी का प्रोग्राम होता है, उसकी पार्टी ने उनको खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने पवन जी को खड़ा किया है। चुनाव है, पार्टी का उनका अपना प्रोग्राम है, हमारी पार्टी का अपना प्रोग्राम है। परंतु मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया था तो आज कौन से वो इस्तीफे, आज वो कानून वापस हो गए हैं कि दोबारा चुनाव में आए। सर, इलाहाबाद की अगर समस्याओं की बात करें, अब तक का जो चुनाव प्रचार हुआ है उसके अंदर दूषणबाजी हमें दिख रही है, वो भारी पड़ रही है, एक दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ चला जा रहा है। लेकिन इलाहाबाद के जो बुनियादी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनकी किसी ने अभी तक पार्टी ने किसी ने बात नहीं की। मतलब किसानों के नाम पर जो प्रचार हो रहा है वो ठीक है, मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है, वो जरूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाहाबाद की जो मूलभूत समस्या है उनको नहीं छुआ जा रहा। लंबे समय से जो पेंडेमिक, कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव के अंदर विकास का मुद्दा लेके जाएगी। हमारी पार्टी के नेता, आपने शैलजा जी का भी भाषण सुना होगा, वो विकास की बात करते हैं, और निश्चित रूप से हम अपने एजेंडे में रखेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इलाहाबाद का विकास होगा। आपके कोई ध्यान में है ऐसी समस्या इलाहाबाद? इलाहाबाद में मैं तो भाई पहले भी बहुत रहा हूँ। जी इलाहाबाद में सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है, जी हेल्थ की है। जी। इलाहाबाद के अंदर एक कॉलेज बना था, वो भी उठा था आपने, मेरे ख्याल गवर्नमेंट को टेक ओवर करा था, मिट्टी सुरेरा वाला। इलाहाबाद में एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब भी मौका हमारे को जनता ने दिया तो निश्चित रूप से उसको। कुछ खेल स्टेडियम की है, जैसे जहाँ जो सीमावर्ती ये राजस्थान के साथ कुछ गांव है, वहाँ पेयजल की है, नहरी पानी नहीं है, ये सारी दिक्कतें हैं। मैंने बहुत नज़दीक से इलाहाबाद के तकरीबन हर गांव को देखा हुआ है। मेन समस्या जो आपने पूछी, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ एजुकेशन की और हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है, इसको समय आने पे दूर किया। 20-25 गाँव बाढ़ से ग्रसित भी है। पिछला जो चुनाव हुआ था, पिछला उपचुनाव हुआ था, धुंधा साहब यहाँ आए थे हमारे पास, गली गली में वो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है इसका नुमाइंदा जिता लो तो आपको बड़ी बनाई सरकार मिल रही है, एक बटन दबाने से सरकार मिल रही है। तो क्या इस बार वो फार्मूला लागू नहीं होगा? इस बार वो फार्मूला लागू नहीं होगा कि एक बटन दबाने से सरकार में शामिल होंगे यहाँ के लोग? तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी 7 साल से तो सरकार चल रही है। हाँ, नहीं वही बात है ना, 7 साल से सरकार चल रही है। अरे नहीं,
विपक्ष का प्रतिनिधि वो था, परंतु इस सरकार का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या सबके साथ में एलनाबाद बाहर था क्या? 7 साल से एलनाबाद भी तो इसी सरकार में था, इसी सरकार के नारे के साथ था। तो किसने हाथ पकड़े थे मनोहर लाल जी के आप एलनाबाद में काम ना करें? किसी ने कोई हाथ नहीं पकड़े थे। आज जब पूरा प्रदेश आज ऐसी हालात में हो गया है कि आज कहीं ये सरकार तो कहाँ, सरकार तो पंचकुला और चंडीगढ़ की रह गई है, सरकार तो पूरे प्रदेश में कहीं जा ही नहीं सकती, तो सरकार कहाँ रह गई है। तो आज सरकार से लोग छुटकारा चाहते हैं, सरकार में दाखिल होना नहीं चाहते। पवन बेनीवाल जी के जीतने से सरकार पर असर पड़ेगा कि गिर जाएगी सरकार? निश्चित सरकार, एक मैं ये नहीं कहता कि सरकार गिरेगी, परंतु निश्चित रूप से जो आज विकल्प के रूप में जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता जो विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को देख रही है, तो इलाहाबाद की जनता उस पर मोहर लगाएगी। आपके नेता तो कहते हैं कि सरकार गिराएंगे इसके बाद। आपकी पार्टी के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो ऐसे अंदाजे वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार गिराएंगे, आपके सरकार नहीं गिराएंगे। नहीं, परिस्थितियां कब को बदल दें ये नहीं होता, परंतु मैं ये नहीं कहता इस एक सीट से सरकार ही गिर जाएगी। परिस्थितियां हैं कि अब तक बदले, तो बंसीलाल की सरकार चलते चलते नहीं चली गई थी। नहीं, आपके राजनीतिक गुरु वो ये बात कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक, देख सुनो मेरी बात, ओम प्रकाश चौटाला जी, चौटाला साहब मेरे नेता रहे हैं, गुरु भी नहीं। नहीं आपने कहा ऐसा? मैंने कभी नहीं कहा राजनीतिक गुरु, आज तक भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे नेता रहे हैं, मेरे मन में उनके प्रति इज्जत है, जो देवीलाल के प्रति आस्था है। परंतु जहां तक गुरु की बात है, गुरु राजनीति में कोई नहीं हुआ करता, गुरु तो कोई कौन बन के बैठ गया। मध्यवर्ती का चुनाव का कह रहे हैं। मेरे तुम इतनी 30 साल की राजनीति में एक नीलू आगे दिखा दे टेप जिसमें मैंने उनको कहा कि मेरे राजनीति को मेरे नेता रहे हैं और आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूं। आप नेता नहीं है? मेरे नेता कांग्रेस पार्टी में हूँ मैं। ये कोई बात, आज कांग्रेस पार्टी में हूँ मैं। मेरे मन में उनके प्रति, एक बुजुर्ग नेता होने के नाते मेरे मन में उनके प्रति इज्जत है। कैंडिडेट आए पार्टी में लेकर के और उनको टिकट दी, हमने तो कुछ महीने पहले आयुओं को दी है, भाजपा ने तो घंटों पहले आकर के जो टिकट दे दी उसका नहीं। चलो ये तो मैं कह रहा हूँ।